मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, मैं कैमरे में नहीं दिखा पाऊंगा, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यालय, और मेरे पास श्रद्धेय कन्हैया मित्तल जी, साष्टांग दंडवत, ये लेटर पैड उनका। ये मुझे क्या आपको आंखों में आंसू नहीं, पूरा शरीर जो है दंडवत होकर प्रणाम कर रहा था। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। इसे चापलूसी का नाम अगर कोई देना भी चाहेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने किया है उसका नाम लिया जाएगा। अगर शुक्ला जी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो 4 आदमी को यही कहूंगा शुक्ला जी इंटरव्यू करने आए थे, ये नहीं कहूंगा कि कोई रिपोर्टर आया था, क्योंकि मेरा भाई है शुक्ला। उसी प्रकार जिन्होंने हमारे सनातन के लिए काम किया है उनका नाम लिया जाएगा। यही फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेके आते, मैं उनके लिए भी कह देता कि उनका भी झुक झुक के हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, लेकिन जिन्होंने किया है उनका हमें धन्यवाद करना पड़ेगा। ये समय कटाक्ष करने का नहीं, ये समय साथ चलने का है, राम जी के दर्शन करने का। और जो वो लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जिनको बुलावा भी है और जा नहीं रहे, कुछ लोग ऐसे भी हैं। एक बच्चे का जन्मदिन होता है तो कितना उत्साह उसके माँ बाप को होता है। यहाँ तो हमारे पिताजी आ रहे हैं, राजा राम आ रहे हैं। सेंटर में भगवाधारी थे, यहाँ यूपी में भगवाधारी थे, तो देखो भगवाधारी ले आए। साल में कन्हैया जी एक ही बार दिवाली आती है, फिर इस बार 2 बार आ रही है। इस बार डबल दिवाली है। हमने तो 5 दिए बचा के भी रख लिए और 25 दिए 22 तारीख के लिए खरीद के भी रख लिए। भगवान आ रहे हैं और आप भी 5 दिए जलाएं साहब। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, हनुमान की, और 5वां उनके लिए जो फैसला लेकर आए। कन्हैया मित्तल थोड़ा राजनीतिक नहीं हो रहा साहब? देखिए, राम ही राजनीतिक हो रहे लोगों के नजरिए में, तो जहां सनातन, ये बड़ी बात कही आपने, ये बड़ा सवाल और बड़ा जवाब है कि राम ही राजनीतिक हो। भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं मेरे राम। सत श्री अकाल, डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो ते मैं गगन शुक्ला। 22 जनवरी इतिहास ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ 22 जनवरी ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो मेरे नाल कन्हैया मित्तल मौजूद ने, बेहद खास मेहमान ने। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे तो लैके बहुत सारे इस तरह के भजन ने जिहड़े कि लोगों के लिए बहुत मकबूल होए ने। तो हुण कन्हैया मित्तल नाल गल करांगे, क्योंकि कन्हैया मित्तल भी 22 जनवरी के फंक्शन के लिए इनवाइटेड ने। वो बहुत थोड़े लोग ने जो 22 जनवरी नूं उत्थे उस इतिहासिक पल का हिस्सा होने जा रहे हैं। सीधे ही गलबात करते हैं। कन्हैया जी बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। कन्हैया जी पहले तो वो राम को लाए हो जाए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, मेरे श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जी कन्हैया जी, बहुत बार आपसे मिलने का मौका मिला, पर आज कुछ चेहरे पे नूर अलग है, चेहरे पे वो बात अलग है, गाने का वो अंदाज अलग है। देखिए, ये खुशी में गाया जा रहा है, पहले विचार में गाया जा रहा था, इंतजार में गाया जा रहा था, अब महोत्सव में गाया जा रहा है। पहले ये पता नहीं था कि राजा राम कब प्रवेश करेंगे, और अब ये पता लग रहा है कि राजा राम बैठ रहे हैं। प्रवेश ही नहीं, पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सनातनियों के हृदय में उल्लास है, हर्ष है। मुझे लगता है कि ये आने वाले 20 दिन जो हमारे पास है, ये दिन मुड़कर नहीं आएंगे। इसको जितना हम उत्साह के साथ, जितने हर्षोल्लास के साथ
हम इसको बिताएं, गुजारें राम जी की याद में, मुझे लगता है कि ये पल दोबारा बिल्कुल नहीं आएंगे। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਟੈਂਟ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? देखिए 500 साल का ये इंतजार कोई छोटा इंतजार नहीं है। अब सनातनियों का युग चल रहा है, इसलिए सनातन अपने युग के साथ चल रहा है। आप देखिए 500 साल तक राम जी तंबू में रहे, देश के अंदर 65 सालों से सरकार थी, एक ऐसी सरकार जो प्रोग्रेस कर रही थी, या कुछ भी कह लो आप, मैं वहां उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये समय जो है हर्ष का है, बात करने का है। किसी का दिल नहीं दुखा कि राजा राम का भी मंदिर बनना चाहिए। एक भाई, एक दंपत्ति, मैं आपको एग्जांपल दूं, एक शादीशुदा जोड़ा जिसकी गोद में 5 साल का बच्चा हो और छत किराए की हो आज के समय में, तो वो रोज रात को भोजन करते हुए उनका एक सवाल होता होगा कि खुद का मकान कब होगा। ये बच्चा भी क्या किराए के मकान में ही बड़ा हो जाएगा, अपना खुद का मकान कभी नहीं बनेगा। ऐसे ही वो सीता माता भी राम जी से रोज पूछती होगी कि अयोध्या हमारी है, देश हमारा है, तो हमारा महल कब होगा। इस ठंडे टेंट में उनको भी तो ठंड लगती होगी, टेंट के बाहर गनमैन खड़े हैं, क्या राजा के सिंहासन के साथ ऐसा होता है? कौन आएगा जो हमें वापसी महलों में लेकर जाएगा? तब राम जी भी कहते होंगे कि सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा और ये राम महलों में चला जाएगा। ये बात राजनीति की नहीं है, ये बात सानिध्य की है। केवट ने राम जी को पार लगाया, कितनी बड़ी बात कह डाली हमने। क्या एक अदने से आदमी में हिम्मत है कि भगवान को पार लगा दे? लेकिन राम जी ने सानिध्य दिया केवट को, और केवट ने दुनिया की नैया चलाने वाले को अपनी नैया में बिठाया और उन्हें पार लगा दिया। मैं फिर से कहूंगा सभी सनातनियों से कि ये समय बिल्कुल भी राजनीति का नहीं है। जिन्होंने किया है उनका धन्यवाद करने का समय है, चाहे वो कार सेवक हों। आप देखिए माननीय स्वर्गवासी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी, जिन्होंने कुर्सी छोड़ दी थी राम मंदिर के लिए, कोठारी बंधु जो 20-22 साल की उम्र में राम और शरद भाई जिन्होंने सबसे पहला भगवा झंडा वहां फहराया, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, तब भी मुख्यमंत्री थे उसी स्टेट में और आज भी मुख्यमंत्री हैं। उस समय कार सेवकों पर गोली मारी जा रही थी, आज कार सेवकों को उनके नाम से मेमोरियल हॉल बनाए जा रहे हैं अयोध्या में। तो ये कहीं ना कहीं अपने अंदर की भावना ही है लोगों की। इसे चापलूसी का नाम अगर कोई देना भी चाहेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने किया है उसका नाम लिया जाएगा। अगर शुक्ला जी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो 4 आदमी को यही कहूंगा शुक्ला जी इंटरव्यू करने आए थे, ये नहीं कहूंगा कि कोई रिपोर्टर आया था, क्योंकि मेरा भाई है शुक्ला। उसी प्रकार जिन्होंने हमारे सनातन के लिए काम किया है उनका नाम लिया जाएगा साहब। आज ये डर नहीं है कि कुछ मुझे कोई राजनीतिक पार्टी से जोड़ देगा? नहीं, मुझे पहले भी डर नहीं था, आज भी डर नहीं है, आगे भी नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कोई कह दे मुझे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, कांग्रेस अगर यही फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेके आते, मैं उनके लिए भी कह देता कि उनका भी झुक झुक के हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिन्होंने किया है उनका हमें धन्यवाद करना पड़ेगा। ये लोग जो कहते हैं मंदिर बनने से होगा क्या, आप देखिए 50,000 करोड़ से ज्यादा का व्यवसाय भारत के अंदर आएगा। लोग अपने घरों से निकल के अयोध्या जाएंगे तो क्या खर्चा नहीं होगा? क्या अपना खर्चा नहीं करेंगे? क्या उसके अंदर व्यवसाय नहीं बढ़ेगा? अयोध्या में कितने लोगों को काम मिलेगा? आपके घर से लेके अयोध्या तक रास्ते में आप कितनी चाट पकौड़ी खाएंगे या खाना खाएंगे, उन लोगों को काम नहीं मिलेगा? क्या बस वाले को काम नहीं मिलेगा? तो ये सब चीजें होंगी। ये समय कटाक्ष करने का नहीं, ये समय साथ चलने का है, राम जी के दर्शन करने का। और जो वो लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जिनको बुलावा भी है और जा नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बुलाया भी गया लेकिन नहीं जा रहे। लेकिन कौन है वो वैसे? ये मुझे सुनने में आया है, काफी लोग हैं, राजनीति के चलते ही लोग नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें जाना चाहिए। ये राजनीति का समय नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, रामनीति का समय है। सवाल बहुत ने कन्हैया जी, पर नाल दी नाल मैं कुछ ना कुछ सुनना चाहना है। कुछ खास अयोध्या ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ जी। मुझे बिल्कुल न्योता आया है और राम जी ने बुलाया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी विश्व हिंदू परिषद का और राम जन्मभूमि का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं भी चंडीगढ़ से जा सकूं, वहां जाकर प्रभु के दर्शन का उस पल का मैं रूबरू देख सकूं उसे। और इसीलिए गाया मैंने, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी,
सिंहासन तैयार अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। ये नए भजन है जो पूरा 31 तारीख से लेकर 22 तारीख तक मैं लगभग 15 भजन बनाऊंगा राम जी के लिए ही नए नए। स्वागत में खड़ी दुनिया सारी बोल रही जय हो अवध बिहारी, कितने वर्षों बाद राम के राज तिलक की है तैयारी, सज गई है भारत की भूमि हो, हो सज गई है भारत की भूमि, हो रही जय जयकार, अयोध्या सज गई है सरकार। और इस भजन की खूबसूरती जी, सच्चाई बयां करता है भजन। जी। तंबू में थे अकेले राम जी, कितने दुखड़े झेले राम जी, सारा भारत मिलने तुमसे आया आपके द्वार, अयोध्या सज गई है सरकार। अच्छा, जब राम मंदिर की तैयारी भी नहीं हुई थी तो पॉलिटिकल सवाल होते थे कन्हैया जी कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। देखिए ये चीजें वो राजनीति लोग ही अच्छा बता सकते हैं कि हम बैकएंड पे लगे हुए राम जी के लिए। मैं तो आपके जरिए सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि अब जब मंदिर की तैयारी शुरू है तो जितने भी भजन गायक हैं, देश के जितने भी भजन गायक हैं जो पिछले 20 सालों से भजन गा रहे हैं, सिर्फ भजन गा रहे हैं, उन्होंने और कुछ नहीं गाया, ये समय है उनको सम्मान देने का। जिन लोगों जो स्टार हैं, ये समय स्टारों का नहीं है, ये समय उन लोगों का है जिन्होंने राम के नाम को जीवित रखा। आज नए नए लोग नए नए राम के भजन गा रहे हैं, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने जीवित रखा गली गली जाके, जिन्होंने रामलीलाएं करी, जिन्होंने रामलीला चलती है, हमारे बच्चे 9-9 दिन तक देखने जाते हैं, उन लोगों ने जीवित रखा रामलीला को। उन रामलीला संस्थाओं को धन्यवाद करने का समय है, उन लोगों को सम्मान देने का समय है। तो जब न्योता आता है तो कितनी उत्सुकता थी आपके मन में, क्योंकि वो पल बहुत ऐतिहासिक है। कह रहे हैं कि ये कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग है। इस कलयुग में भाई भाई का नहीं है, माँ बाप सब रिश्ते पानी पानी हो रहे हैं, तो इस कलयुग में ये इतना बड़ा। देखिए एक एग्जाम्पल, 100 एग्जाम्पल, 200 एग्जाम्पल, 500 एग्जाम्पल अगर कहीं है, भाई भाई का नहीं है या ये वो नहीं है, ये चीजें देखता हूं मैं, लेकिन मैं तो मेरी दृष्टि से तो ये कलयुग नहीं, ये भजनों का युग है। छोटे छोटे बच्चे भजनों को गा रहे हैं और राम युग कहेंगे हम इसे, जिस प्रकार से राममय भारत हो रखा है। और बात रही कि इनविटेशन की, मुझे याद है रात के 8:45 बज रहे थे और मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, मैं कैमरे में नहीं दिखा पाऊंगा, आपको दिखा देता हूं। और ये देखिए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यालय, और मेरे पास श्रद्धेय कन्हैया मित्तल जी, साष्टांग दंडवत हो रहे, ये लेटर पैड उनका, ये मुझे क्या आपको पहुंच, आंखों में आंसू नहीं, पूरा शरीर जो है दंडवत होकर प्रणाम कर रहा था राम जन्मभूमि तीर्थ स्थान को, और उन सब लोगों का जो उस राम मंदिर के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी। हम तो मेला देखने वालों में से लोग हैं, जिन्होंने इस मेले को सजाया है, जो इस मेले के कारण बने हैं, उनको शत शत नमन है। जो चीज द्वापर में नहीं हुई, जो काम आप देखिए, ये जो काम सिर्फ राजा राम की बात नहीं, महारानी सीता की भी बात है। आप देखिए, माता सीता धरती से प्रकटी, विवाह हुआ, विवाह के बाद वनवास मिल गया, क्या महल मिला? आप बताइए, जवाब दीजिए, क्या महल मिला? नहीं। रावण हर के ले गए, क्या वहां महल मिला? नहीं मिला। वापस अयोध्या आई और एक ताने के कारण भगवान वाल्मीकि के आश्रम चली गई, क्या महल मिला? दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, क्या महल में किया? धरती से उपजी सीता धरती में समा गई, क्या कभी महल मिला? उस महारानी सीता को भी जो काम त्रेता में नहीं हुआ, वो काम कलयुग में होने जा रहा है। महाराजा राम के साथ महारानी सीता का भी स्वागत करते हैं। जय जय सिया राम। स्वागत में भजन। और देखिए, मैं एक बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहूंगा पंजाब के लोगों के लिए।
ये किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। राजा राम यूपी के, माता जानकी मैथिली बिहार, जनकपुर नेपाल में। राजा राम चाहते तो उनके बच्चों का जन्म यूपी में हो सकता था, लेकिन उनके बच्चों का जन्म हुआ पंजाब में, अमृतसर भगवान वाल्मीकि के तीर्थ स्थान पर। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पंजाब का कोई भी जाए तो वो लव कुश की तरह जाए, उसका सम्मान अयोध्या में इस प्रकार होगा जैसे राजा राम के सच में 2 बेटे आए हैं। तो पंजाब से जो भी जाए वो अपने आप को पराया समझ के ना जाए, वो लव कुश बन के जा रहा है, उसका स्वागत अयोध्या में वैसे ही होगा। स्वागत के लिए आपने क्या लिखा है दिमाग में, जहन में? अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। आए भगवा धारी है, मंदिर की तैयारी है, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जितने शब्द हों उतने कम है कन्हैया जी, और देखा जाए तो लोगों में उत्साह बहुत है। मोदी उत्साह होगा साहब, एक बच्चे का जन्मदिन होता है तो कितना उत्साह उसके माँ बाप को होता है। यहाँ तो हमारे पिताजी आ रहे हैं, राजा राम आ रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि किस प्रकार हर्षित है ये देश, दुनिया बस रोती तो है नहीं खुशी के मारे, बाकी कुछ छोड़ते। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बिल्कुल, अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। एयरपोर्ट का नाम भगवान वाल्मीकि के नाम से रखा गया है। आप देखिए कितनी सुंदरता, कितने सौंदर्य की बात है कि कोई विश्व में, क्योंकि विश्व अयोध्या जी आएगा, जब विश्व का कोई भी व्यक्ति लैंड करेगा अयोध्या जी में तो सबसे पहले उसको दर्शन होंगे भगवान वाल्मीकि के। और भगवान वाल्मीकि की जब बात आएगी तो अमृतसर भगवान वाल्मीकि के तीर्थ की बात आएगी। आप देखिए कि कैसे ये पंजाब और यूपी आपस में घूम रहा है, एक दूसरे के आगे पीछे आगे पीछे। अब तो बस 22 जनवरी का हर्ष इतना है, और पंजाब वाले भी वहां भंडारा लगाने जा रहे हैं बहुत बड़ा, जो कि लाखों लोग उसमें भंडारे में भोजन करेंगे। और पंजाब की तो प्रथा रही है भंडारे की, और वो भी दृश्य लोगों को वहां अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। आपने कहा कि जब मंदिर बनने की बात थी कि कोई मोदी आएंगे, कोई योगी आएंगे, तो योगी से मुलाकात हुई अब थोड़े दिन पहले, या अगर अब मुलाकात होगी तो आंखों से बातें होंगी या जुबान से भी कुछ कहा जाएगा? नहीं, महाराज जी तो देखिए हमें मिलते रहते हैं, और उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, और उनका परम आशीर्वाद हमारे साथ है। कभी भी हमें अगर उनकी याद आ रही है तो हमें इंतजार नहीं करना पड़ता कि कब उनसे बात होगी, हम तुरंत फोन मिलाते हैं और आशीर्वाद मिल जाता है। अच्छा, कितना बड़ा योगदान है अगर देखें योगी आदित्यनाथ खास तौर पे, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, तो बहुत। देखिए कोई और होता तो कैसे बन पाती बात। ये कहते हैं ना कि सरकारें चुननी चाहिए, जो सेंटर की हो स्टेट में भी वैसी होनी चाहिए तो काम तेजी से होता है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप देखिए सेंटर में भगवाधारी थे, यहाँ यूपी में भगवाधारी थे, तो देखो भगवाधारी ले आए। ये लोग अभी भी ना राजनीति में घुसे पड़े हैं कि हम ये राजनीति की बातें हो रही, राजनीति वालों को राजनीति की बातें करने दो। हम तो भक्ति वाले लोग हैं साहब, भजन वाले लोग हैं। हमें तो जो दिखता है वो हम बोलते हैं, लोगों को वो चीज समझाते हैं, किसी को समझ आती है कि वो इधर उधर लेफ्ट राइट चला जाता है तो हमने किसी। कन्हैया मित्तल कितने दिन रुक रहे हैं वहाँ अयोध्या? मैं 5 दिन रुकूंगा साहब, 18 तारीख से लेके 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन रहूंगा। और सरयू जी के जल में हम भी स्नान करेंगे, राम जी का अभिषेक करेंगे। स्पेशल होगा वहाँ पे? बिल्कुल, कन्हैया स्पेशल क्या होगा वहाँ, तो आप समझिए कन्हैया समर्पित होगा। समर्पित कन्हैया मिलेगा आपको वहाँ।
आदरणीय राम भद्राचार्य जी परम श्रद्धेय, उनके भी 75 साल पूरे हो जाएंगे, तो उनके उपलक्ष्य में भी वहाँ बहुत बड़ा आयोजन है, उसमें भी हम बुलाए गए हैं। 18 तारीख को वो होगा। फिर कार्यक्रम चलते रहेंगे राम जी से, और अयोध्या के उस माटी में हम जब 5 दिन रहेंगे तो अपने आप को गंगा जी जैसा महसूस करेंगे। एक भजन और हमने अभी इसके लिए लिखा है, गाया भी है, और इसकी विशेषता कि ये योगी जी के ओएसडी जी ने ही लिख के दिया है हम। वाह। तो अच्छा, योगी जी के ओएसडी भी लिखते हैं? हमारे बड़े भाई हैं मृत्युंजय कुमार जी, तो उन्होंने ये लिखा है। तो मैं सुनाता हूँ, और आपको जानकर खुशी होगी, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पहला भजन राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ने ऑफिशियली अगर लॉन्च किया है तो वो हमारा किया है, हाल ही में हुआ है। मैं सुनाता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा इतने सारे भजन हो गए हैं तो अब याद रहने ही मुश्किल हो गए, तो थोड़ा थोड़ा सब गाता हूँ। मिट्टी से चौका लिपो तुम, बंधनवार सजाओ, भांति भांति के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ, मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर राम का नाम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। अखियां जो बरसों से प्यासी, उसकी प्यास बुझाओ, केवट ने जैसे पग धोए, नैनन जल बरसाओ, भवसागर को पार करो तुम, लेकर उनका नाम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए। और देखो इसकी खूबसूरती, शब्द पकड़ना अगर पकड़ सको तो। सरयू जी के पावन जल में पुष्प लिए नर नारी हैं, साधु राजा खड़े हैं, स्वागत की तैयारी है, राम लला की चरण धूल का नहीं है कोई दाम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं मेरे राम। मुझे लगता है साल में कन्हैया जी एक ही बार दिवाली आती है, पर इस बार 2 बार आ रही है। इस बार डबल दिवाली है। हमने तो 5 दिए बचा के भी रख लिए, और 25 दिए 22 तारीख के लिए खरीद के भी रख लिए। 5 दिए इसलिए कि पिछली दिवाली याद रहे, और 25 दिए इसलिए कि भगवान आ रहे हैं। और आप भी 5 दिए जलाएं साहब, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, हनुमान की, और 5वां उनके लिए जो फैसला लेकर आए, उनको जरूर साथ में रखना। देखिए उनको। कन्हैया मित्तल थोड़ा राजनीतिक नहीं हो रहा साथ साथ? देखिए राम ही राजनीतिक हो रहे लोगों के नजरिए में, तो जहां सनातन। ये बड़ी बात कही आपने, ये बड़ा सवाल और बड़ा जवाब है कि राम ही राजनीतिक हो रहे हैं। कई कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगला बस जो 24 है राजनीतिक दलों के लिए राम ही कंटेस्टेंट बन जाएंगे, कैंडिडेट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। राम को जिस तरीके से लोग देखना शुरू कर रहे हैं विपक्ष के नजरिए से, मेरा मानना है कि वो सरासर गलत है। कार्य हो रहा है, किसी की भावनाएं। अब अगर हिंदू बहुसंख्यक है देश के अंदर, और अगर उसके लिए कार्य हो रहा है, तो उसको राजनीतिक का नजरिया नहीं देना चाहिए। करतारपुर कॉरिडोर खोला गया, तो क्या वो पूरा दल, राजनीतिक दल जो है वो सिखों का हो गया? वो भी तो काम मोदी जी ने किया है। अगर इस राजनीतिक दलों का काम है एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना, लेकिन राम का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर कोई सरकार में बैठ के राम जी का मंदिर बना रहा है, तो सरकार की मंशा है, उसकी नीति है, वो जानती है लोगों के दिल की बात। कहती है ना कि राम नाम से राजनीति हो रही है। वो खुद कर रहे हैं, राजनीति करेगा कौन? एक आदमी अगर काम कर रहा है, अच्छा चलो राम नाम पे राजनीति, तुम मथुरा के लिए कहना शुरू कर दो कि मथुराम बनाएंगे, क्यों नहीं बोलते? अच्छा, ऑपोजिशन कहना शुरू कर दो मथुराम बनाए, वो करें काम को, बैठ जाए सड़कों पे कि मथुरा का फैसला लेके आओ। लाता है कोई? बोलता है कोई?
अगर उनको राम, चलो ठीक है, राम जी तो हाथ से निकल गए उनके, कृष्ण बचे हैं। कृष्ण बच्चे हैं, आप मथुरा की बात करो साहब, सनातनी आपका साथ देगा, कोई बात ही नहीं करता। ये आपने बड़ा जो लोग जो ऑपोजिशन वाले भी हमें सुन रहे होंगे, तो उनके लिए कन्हैया जी ने बड़ा ऑफर दिया है। हाँ भाई, मथुरा की बात चल रही है, आप साथ दीजिए, सभी सनातनियों के दिल की बात है कि वहां का सर्वे शुरू हो गया है, देखिए आप, और अभी पेंडिंग है, थोड़ा सा चल रहा है कार्रवाई, तो अभी जुड़ जाओ, नहीं तो बाद में कहेंगे कृष्ण भी इनके हो गए। वो तो सबके हैं, मेरे भी हैं। लेकिन लोग मान नहीं रहे ना, राम के लिए कह रहे, राजनीति हो रही है कि तुम्हारे राम थोड़ी ना, हमारे भी यही बात सब कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन फिर न्योते पे जाते क्यों नहीं? अरे हैं कौन ऐसे कन्हैया जी, नाम बताओ ना। देखिए, नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं, सारी जग जाहिर है, और आप देख सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो जाना चाहिए सबको, मैं तो कहता हूँ सबको जाना चाहिए, और जिसको बड़े बड़े लोग हैं जिनको न्योता नहीं आया, उनको मांग लेना चाहिए कि भैया हमें भी तो बुलाओ यार, हमारा भी तो, हम भी कुछ रहे हुए हैं, हमें भी जाना चाहिए। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि जो लोग कहते थे कि राम सेतु ही नहीं है, जो लोग कहते थे राम का कोई कुछ है ही नहीं, वो भी आज कह रहे हैं कि राम हमारे हैं। तो ये वक्त के साथ संसद में ये बात कह दी, भक्ति, राम कभी भी वक्त के साथ नहीं बदलते, धर्म वक्त के साथ कभी नहीं बदलता, जो होता है वही रहता है। सुबह कहीं जाओ, दोपहर में कहीं जाओ, रात को कहीं जाओ, तो वो कैसे आप, वो तो सेकुलरिज्म है, आपका पता ही नहीं लगेगा कि आप कौन से धर्म के हैं। एक साधे सब सधे, मैं सुबह भी मंदिर में जाता हूँ, दोपहर में भी मंदिर में जाता हूँ, शाम को भी मंदिर में ही जाता हूँ। वो तो जिनको आप सुना रहे हैं वो तो राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने सबसे मिलना है। हाँ, उनको मिलना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। देखो, राजनीतिक पद एक संवैधानिक पद है, जब आदमी कोई मंत्री बन जाता है, कुछ बन जाता है, जब वो देश का हो गया, एक फौजी अगर वो क्रिश्चियन है और वो फौज में चला गया, तो देश का हो गया, धर्म से कोई लेना देना नहीं हुआ। कोई मुसलमान भाई हमारा फौज में चला गया, पुलिस में चला गया, वो देश को समर्पित हो गया। लेकिन आप जो मौलवी हैं, वो तो धर्म की बात कर रहा है ना, हम भी तो अपने सनातन की बात कर रहे हैं, हम हिंदुओं के उसकी बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं। तो जब एक संवैधानिक पद, राजनीतिक पद जो है वो आगे जाके संवैधानिक पद में बदलता है, तो उनको तो सबको ही साथ लेके चलना पड़ता है, सबका साथ सबका विकास। ऐसा है, देखिए, हो ऐसा है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। बहुत ही गौरवमयी और ऐतिहासिक क्षण होंगे वो, अगर हम वहां हुए तो बहुत, वो पल को शब्दों में बयान करना कन्हैया जी मुश्किल है। देखिए, वो पल राम जी ने हमें सौभाग्य दिया है। हमारा अयोध्या में होना बड़ी बात नहीं है, राम जी का अयोध्या में सिंहासन पे बैठना बड़ी बात है। कुछ लोग तो बुलाए ही जाएंगे ना, कुछ तो बुलाए जाएंगे, इतना बड़ा उत्सव है, और अगर कार्यक्रम नहीं रचा जाएगा तो पूरा भारत ही चला जाएगा, और जब पूरा भारत चला जाएगा तो फिर अयोध्या की स्थिति भी तो खराब हो जाएगी। एक कटोरी के अंदर एक कटोरी का पानी आ सकता है, बाल्टी का थोड़ी ना आ जाएगा। बाल्टी का डालने लगोगे सब गिर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, और इतने शुभ अवसर पर कोई अमंगल हो, ये कोई भी नहीं चाहेगा। तो सबसे बड़ी बात यह कि राम जी आ रहे हैं। आप सभी 22 जनवरी को अपने नजदीकी मंदिर के अंदर एक स्क्रीन लगाएं और वहां का उत्सव अपने आसपास के सभी लोगों को दिखाएं जो सच्चे राम भक्त हैं। और अच्छा, आपने कहा जो सच्चे राम भक्त हैं, झूठे और सच्चे राम भक्त भी हैं। देखिए, मैंने भगत सुना है कन्हैया जी, झूठे सच्चे भगत, झूठे भक्त होते हैं, सच्चे भक्त भी होते हैं। झूठे दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जो झूठा भक्त होता है वो समय देख के भक्ति करता है, और जो सच्चा भक्त होता है, जैसे कि अभी अयोध्या जी का फैसला आया तो सब राममय हो गए, और उससे पहले राम का नाम कोई नहीं लेता था। हाँ, और अब सब राममय हो गए। सच्चा भक्त वो जो पहले भी राम का था, अब भी राम का, और मरेगा भी राम के नाम से ही, तो सच्चा भक्त तो वही होगा। अब भी राम में हो गए, वो भी अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। झूठे को सच्चा करना ही तो राम का काम है। राम की शरण में तो विभीषण आ गए थे, राम की शरण में तो विभीषण आए, तो कईयों ने कहा कि ये तो रावण का भाई है, इनको क्यों शरण में लेते हो। राम जी कहते जब तक मेरी शरण में नहीं आया तब तक ये झूठा सच्चा है, जब आ गया तो सच्चा हो गया। ये तो हमारा नजरिया है ना, हम झूठा सच्चा करते हैं क्योंकि हमें मेडल चाहिए, हमें मेडल चाहिए ना, राम जी को मेडल ढूंढना चाहिए। तो झूठा सच्चा भक्त जब राम के शरण में आ गया तो भगत भगत हो गया। अच्छा, वहां मंदिर है हनुमानगढ़ी। हाँ, श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना, उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम,
कुछ भी सुनते नहीं, बस सुनेंगे राम राम, महामंत्र है। देखो कितनी बड़ी बात है, किसी कुछ भी नहीं सुनते, कौन भाजपाई है, कौन कांग्रेसी है, कोई कौन क्या है, कुछ भी नहीं सुनते, कुछ भी सुनते नहीं, बस सुनेंगे राम राम, महामंत्र है ये भूल नहीं जाना। इसलिए राम राम जपो, हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करो और राम जी के भी दर्शन करो। अच्छा, जाते जाते लास्ट में भजन बहुत हो गए, सवाल जवाब बहुत हो गए, तो चीज़ जो कन्हैया मित्तल के बहुत दिल के करीब है, जो अयोध्या में गाई जाएगी, वो हमारे श्रोताओं के लिए। अयोध्या में बहुत कुछ गाया जाएगा, अभी आपके जाने के बाद भी बहुत कुछ लिखी जाएंगी, गाई जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि राम जी आ रहे हैं, इससे बढ़कर कोई भी बात नहीं है। मैंने अपने जीवन के 26 साल भजनों को दिए हैं, 33 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र से भजन गा रहा हूं। राम जी के भी भजन मैंने बचपन से गाए, लेकिन इस प्रकार राममय भारत हो जाएगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था, कि राम जन जन में हो जाएंगे, राम तन मन में हो जाएंगे, राम के नाम से देश चलेगा, राम के नाम से व्यवसाय चलेंगे, राम के नाम से ट्रेनें चल जाएंगी, राम के नाम से फ्लाइटें उड़ जाएंगी, राम के नाम से दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, राम के नाम से। क्या बात है साहब, जो कहा था ना त्रेता में कि पत्थर पे राम लिखा और पत्थर तर गए, यही अब कलयुग में हो रहा है। जो राम लिख रहा है, गा रहा है, वो तर रहा है साहब। वही वापस त्रेता का युग कलयुग में दौड़ गया है। बस आप सब सच्चे हृदय से किसी का बुरा ना करें। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उस मर्यादित लहजे में हम सब रहें, राम से अनुसरण करें कि राम चाहते क्या हैं। वो जो करते थे इतनी सादगी में रहकर, राजा हुए, पिता ने कहा मत जा वनवास में, चाहते तो मना कर देते, राजकुमार बन जाते, राजा बन जाते, लेकिन कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। आज तो 1 मिनट के बाद बंदा बदल जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। लोगों के इतने इतने पैसे लोग मार के बैठे हैं, नहीं देते, और राम के सेवक कहलाते हैं, तो वो गलत बात है। किसी का कोई भी आप दर्द अगर समझ नहीं पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आप राम के सेवक हैं। आपको चाहिए राम जी आ रहे हैं, कुछ ऐसा करिए कि राम जी अयोध्या से स्वयं आपके घर आ जाए। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं आते, तो भिलनी के घर राम आए, केवट के राम आए। आपको भी जाना पड़ेगा। और हाँ, अगर कोई बुजुर्ग हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जा पा रहा, तो ये मत सोचना कि राम आपके घर नहीं आ रहे हैं, राम आपके घर भी आ रहे हैं। बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਬੇहद ਖਾਸ ਉਹ ਪਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਰਾਮਮय ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾਓ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੇहद ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।